इंडिया और पाकिस्तान दोनों देशों के लिए एक बहुत ही बड़ी और बहुत ही महत्वपूर्ण डेवलपमेंट आज हुई है, जिसमें हमने आपको थोड़ी देर पहले ही बताया कि डायरेक्टर जनरल्स दोनों फोर्सेस के, दोनों इंडिया और पाकिस्तान के, उन्होंने साफ तौर पर एक स्टेटमेंट जारी कर ये बयान दिया है, ये बात कही है कि इंडिया और पाकिस्तान सीज़ फायर जो एग्रीमेंट हुआ था सन 2003 में उसी को जो है मेंटेन रखेंगे, यानी कि सीज़ फायर करेंगे, यानी कि सीमा रेखा की उल्लंघना जो है, जो लगातार जो एक युद्ध विराम जो है वो किया जाएगा। और पिछले काफ़ी समय से लगातार अगर हम बात करें तो जम्मू एंड कश्मीर के लोग जो हैं इसका शिकार हमेशा बनते आए हैं, खासकर वो लोग जो एलओसी और इंटरनेशनल बॉर्डर के, खासकर एलओसी के साथ गांव में रहते हैं। उनको लगातार कभी गोलाबारी, शेलिंग और अलग अलग तरह की मुसीबतें जो है वो झेलने पड़ती हैं। भारी मात्रा में जानो माल का नुकसान जो है वो उनका होता है। शायद सुनने में ये खबर जो है वो इतनी बड़ी ना लगे। सीज़ फायर होना कितना ज़्यादा इम्पॉर्टेंट था और कितना ज़्यादा हम इसको तवज्जो देनी चाहिए हमें आज की खबर में, उस पर हम आज डिटेल में चर्चा करेंगे। सबसे पहले आपको बता दूं इसकी टाइमलाइन पूरी की पूरी। 26 नवंबर सन 2030 जब देश में भारतीय जनता पार्टी के अटल बिहारी साहब की सरकार थी, उस समय इंडिया और पाकिस्तान ने ये डिसाइड किया कि अलोंग द एलओसी, जो इंडिया और पाकिस्तान के एलओसी 3000 किलोमीटर से भी ज़्यादा के एरिए में और इंटरनेशनल बॉर्डर, वो पूरी तरह से जो है सीज़ फायर कर दिया जाएगा। यानी कि लगातार जो युद्ध वहाँ पर चलता रहता था, छोटा छोटा एक दूसरे की तरफ शेलिंग होती रहती थी, फायरिंग लगातार होती रहती थी, वहाँ पर जो है विराम लगा दिया जाएगा, सीज़ फायर यानी कि युद्ध विराम कर दिया जाएगा। और वो एग्रीमेंट जो है वो काफ़ी महत्वपूर्ण माना जा रहा था, और ऐसा माना जा रहा था इंडिया और पाकिस्तान की सन 47 से चलती लड़ाई 2003 में आकर एक बहुत बड़ा अंकुश जो है उस पर लगा था। और उसके बाद से लगातार अटल बिहारी सरकार की वो जो नीति थी, वो जो डेवलपमेंट थी, काफ़ी महत्वपूर्ण मानी गई। और जम्मू एंड कश्मीर के लोगों ने ही नहीं बल्कि पूरे इंडिया ने और पाकिस्तान के लोगों ने भी इस एग्रीमेंट का बहुत स्वागत किया था, जिसकी वजह से हज़ारों लोगों की जानें जो हैं पिछले कुछ सालों में, अगर हम बात करें 2003 के बाद, तो बची। पर उसी के बाद अगले 3 साल बात करें तो 2003, 4, 5, 6 तक लगातार सीज़ फायर का जो एग्रीमेंट है उसे मेंटेन रखा गया। किसी भी तरह की वायलेशन नहीं हुई और एक बार भी एलओसी पर गोली जो है पाकिस्तान से इंडिया की तरफ नहीं आई, ना ही उनका जो फेस है वो इंडिया की तरफ किया गया। और 2006 में अगर 3 घटनाओं को छोड़ दें तो पिछले 2003 से लेकर 6 तक 3 इंसिडेंट के अलावा कोई भी इंसिडेंट सीज़ फायर वायलेशन का वहाँ पर नहीं देखा गया, जिससे एक काफ़ी बड़ी उपलब्धि आज भी माना जाता है कि अटल बिहारी सरकार की अगर सबसे बड़ी उपलब्धि जो उन्होंने हासिल की थी तो ये सीज़ फायर एग्रीमेंट इंडिया और पाकिस्तान का था, क्योंकि दोनों देशों के हज़ारों लोगों ने काफ़ी सालों तक जानें गंवाई। और उसके बाद जब ये एग्रीमेंट हुआ तो लोगों को कहीं ना कहीं राहत मिली। पर उसी के बाद जब पाकिस्तान ने धीरे धीरे सीज़ फायर वायलेशन शुरू कर दिया, उसके बाद जो डिटेल हमारे पास पहुंची है उसके मुताबिक 2006 में जब 3 इंसिडेंट हुए, उसके बाद लगातार इंसिडेंट बढ़ते गए। 2007 में इंसिडेंट 21 हो गए, 2008 में 77 बार सीज़ फायर वायलेशन हुआ, जबकि 2009 में 28 बार, 2010 में 44 यानी कि 44 टाइम सीज़ फायर का वायलेशन हुआ, 2011 में 62 बार, 2012 में 100 का आंकड़ा क्रॉस किया और 114 बार सीज़ फायर वायलेशन हुआ, यानी कि पाकिस्तान की तरफ से इंडियन साइड में गोलियां दागी गई। 2013 में 347 यानी कि 3 गुना ज़्यादा सीज़ फायर वायलेशन हुआ। उसके बाद 2014 में उससे भी ज़्यादा 583 और 2015 में 405 बार सीज़ फायर वायलेशन किया गया। यानी कि आप सोच ही सकते हैं वो एग्रीमेंट कितना ज़्यादा इंपॉर्टेंट था और उसे ब्रेक करना, उस एग्रीमेंट को, उसकी उल्लंघना करना, उसकी वायलेशन करना कितना खामियाजा जानो माल का दोनों देशों ने जो है वो लगातार भुगता है। उसके बाद अगर हम कुछ ही देर पहले जो एक रिपोर्ट साझा की गई राज्यसभा द्वारा, जिसमें साफ तौर पर उन्होंने कहा कि पिछले 3 सालों में 2018, 2019 और 2020 की अगर हम बात करें तो सिर्फ और सिर्फ 3 सालों में 10,000 से भी ज़्यादा बार पाकिस्तान द्वारा सीज़ फायर का वायलेशन किया गया, यानी कि जो युद्ध विराम किया गया था उसकी उल्लंघना की गई और लगातार शेलिंग और छोटे मोटारों से जो है यहाँ पर गोलियां दागने की कोशिश की गई, जिसकी वजह से सैकड़ों सैनिक और सैकड़ों जो सिविलियंस हैं उनकी जानें गई, माल मवेशी का नुकसान हुआ, घरों का नुकसान हुआ, पूरी अर्थव्यवस्था बिगड़ी। और उसके लिए अगर हम बात करें तो लगातार नुकसान ये होता है कि खर्चा बढ़ा, इंडियन आर्मी का खर्चा बढ़ा, उसके साथ ही साथ जो वहाँ के सिविल एक्शन प्रोग्राम है उनमें खलल पड़ा। आम जनता जो धीरे धीरे कर कोशिश करती है कि व्यवस्था उनकी ठीक रहे, सिस्टम उनका ठीक रहे, पढ़ाई बच्चे से अच्छे कर पाएँ, बिजनेस उनका चलता रहे, उन सारी चीज़ों में खलल पड़ा।
जिसकी वजह से नुकसान बॉर्डर एरियाज़ के पे रहने वाले लोगों को गुजारना पड़ा। 2018, 19 और 20 की बात करें तो 10,752 बार पाकिस्तान ने सीज़ फायर का वायलेशन किया, जिसमें 72 सिक्योरिटी पर्सनल की वो शहीद हुए और साथ साथ 70 सिविलियन जो हैं उन्होंने अपनी जानें गंवाई। पिछले 3 साल में अगर टेररिज्म की बात करें तो उस पर भी काफ़ी ज़्यादा अंकुश ज़रूर लगा है। 1452 टेररिस्ट इंडियन आर्मी ने ज़रूर मार गिराए हैं और साथ ही साथ 635 टेररिस्ट जो हैं 2018, 2019 और 2020 में इंडियन फोर्सेस ने जो मार गिराए, जबकि 1452 इंसिडेंट पिछले 3 साल में हुए, जो कि कहीं ना कहीं ये माना जाता था कि अगर सीज़ फायर होती है, सीज़ फायर का वायलेशन होता है, तो सीज़ फायर के वायलेशन से पाकिस्तान की एक कोशिश होती है कि इन्फिल्ट्रेशन कराकर वो इंडियन साइड में जो है वो आतंकियों को भेजे और यहाँ पर माहौल जो है वो ख़राब करे। अब एक सबसे पहला सीज़ फायर होने का सबसे पहला फ़ायदा ये कि शेलिंग बॉर्डर पर पूरी तरह से रुक जाएगी। जानो माल का नुकसान, चाहे वो सिक्योरिटी फोर्स हो चाहे सिविलियन हो, उसका पूरी तरह से ठीक हो वो बंद हो जाएगा। दूसरी सबसे बड़ी डेवलपमेंट, दूसरा सबसे बड़ा फ़ायदा सीज़ फायर वायलेशन का ये कि टेररिज्म जो लगातार पाकिस्तान इन्फिल्ट्रेशन कराकर इंडिया की तरफ भेजते रहते हैं टेररिस्ट, वो पूरी तरह से रुक जाएगा, अंकुश लग जाएगा। और उस पर अगर बात हो रही है, सीज़ फायर हो रहा है, तो एक काफ़ी बड़ी डेवलपमेंट है, जो कि आज के दिन की माने या फिर अगर पिछले 2007 से लेकर 2021 तक की डेवलपमेंट माने, पिछले 14-15 सालों की, तो सबसे बड़ी डेवलपमेंट इंडिया और पाकिस्तान के रिलेशनशिप्स को ठीक करने के लिए ये एक मानी जा रही है। इससे पहले भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार 2003 में जब अटल बिहारी की थी, उस समय ये किया गया था, और आज जब इसे रिपीट किया गया था तो ज़रूर ये माना जा सकता है कि इंडिया और पाकिस्तान के रिलेशन में आने वाले समय में इस एग्रीमेंट के बाद सुधार होना काफ़ी ज़्यादा लाजमी है। और इतनी बड़ी डेवलपमेंट और इतनी महत्वपूर्ण डेवलपमेंट का पता जो है वो इसलिए भी इसके साथ साथ चलता है कि किस तरह से महबूबा मुफ्ती, जो काफ़ी दिनों से लगातार इंडियन गवर्नमेंट को, भारतीय जनता पार्टी गवर्नमेंट को लगातार क्रिटिसाइज़ कर रही थी, उसमें उन्होंने भी अभी कुछ देर पहले जो है वो ट्वीट किया है। इंडिया टुडे की एक रिपोर्ट को शेयर करते हुए ट्वीट में उन्होंने कहा है कि ये बहुत बड़ा और एक वेलकम स्टेप है कि इंडिया और पाकिस्तान के रिलेशनशिप, मैं हमेशा से कहती रहती थी कि डायलॉग के ज़रिए सुधरेंगे, और वो डायलॉग कर इंडियन गवर्नमेंट ने एक बहुत ही अच्छी पहल की है। साथ ही साथ नेशनल कॉन्फ्रेंस ने भी अपनी ऑफिशियल स्टेटमेंट में ट्वीट भी किया और साथ ही साथ ऑफिशियल स्टेटमेंट भी रिलीज़ की है कि ये एक बहुत बड़ी डेवलपमेंट है। काफ़ी समय से इंडिया और पाकिस्तान दोनों के लोग जो हैं वो लगातार इस चीज़ का खामियाजा भुगत रहे थे कि सीज़ फायर वायलेशन जहाँ पर होती थी, चाहे दोनों सेनाएं एक दूसरे को ज़रूर टक्कर देती थी, भारतीय सेना हमेशा पाकिस्तान को ज़रूर नीचा गिराती थी, पर कहीं ना कहीं नुकसान जो है वो दोनों देशों का ज़रूर होता था। इसी की वजह से हम आज ये खबर जो है वो महत्वपूर्ण इसलिए बता रहे हैं कि काफ़ी समय से जिसका इंतज़ार किया जा रहा था कि डायलॉग हो और रिलेशन दोनों देशों के सुधरे, उसका इंतज़ार जो है वो कहीं ना कहीं उसमें एक अच्छी पॉजिटिव खबर ज़रूर हमारे लिए मिली है। और आप इसको किस तरह से देखते हैं? बॉर्डर एरियाज़ पर खासकर रहने वाले लोग जो लगातार इन चीज़ों का शिकार पिछले 10-12 सालों से हुए हैं, या यूँ कहें कि लंबे समय से होते रहे हैं, उनको एक काफ़ी बड़ी राहत मिली है। उम्मीद करता हूं कि आने वाले समय में हालात सामान्य बने रहे और जम्मू एंड कश्मीर, जो लगातार नए जम्मू एंड कश्मीर की बात चल रही है, तरक्कियों वाला जम्मू एंड कश्मीर, ना वहाँ पर जो है टेररिज्म हो, ना वहाँ पर सीज़ फायर हो, ना किसी की जान जाए इन घटनाओं की वजह से, ना वहाँ पर गोली चले, यही हम उम्मीद करते हैं। कैमरा पर्सन कमल सिंह के साथ वो रहा था न्यूज़ नाउ जम्मू।